नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 7वीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग लेसन नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका हम देख रहे हैं हिंदी में अनुवाद। संपूर्ण पाठ का हिंदी में अनुवाद यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर 4 कवि है, गजाधर, कालांतक, तुंदिल और चारवाक। ये कविताएं सुनाने वाले हैं। तो चलिए कविताएं सुनते हैं और पाठ को समझते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ www.ztable.com हमारी वेबसाइट है। वहाँ पर जाकर भी हम हमारे कंटेंट देख सकते हैं। और 0-2+ संस्कृत सीबी से हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वहीं पास में जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज़ है आपको सही समय पर मिलते रहे। आप यदि चाहते हैं कि आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और आपके क्लास के अनुरूप वहाँ पर वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं लेसन को। विविध वेशभूषा धारिणः, अनेक प्रकार की वेशभूषा ड्रेस धारिणः पहने हुए, चत्वारः 4, बालकवयः बालकवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर स्टेज के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। अधः अधः मतलब नीचे, श्रोतारः ऑडियंस, हास्य कविता श्रवणाय हंसने वाली कविताएं सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक है, कोलाहलम च कुर्वन्ति, च मतलब और, कोलाहल यानी शोरगुल, कुर्वन्ति कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए संचालक महोदय आते हैं अपनी बात कहने के लिए। यहाँ पर एक संधि विच्छेद भी है, काल यापकाहा प्लस च। अब संचालक महोदय आकर कहते हैं अलम कोलाहलेन, कोलाहल मतलब शोरगुल, शोरगुल अलम मत करो यानी शोर से बस हो। अद्य आज, परम हर्षस्य बहुत ही खुशी का, अवसर समय यत है कि, अस्मिन कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारह काव्य का नाश करने वाले, काव्य को बर्बाद करने वाले, काल यापकाः च और हमारे समय को बर्बाद करने वाले, ऐसे भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, धुरंधर का अर्थ होता है श्रेष्ठ हास्य कवि, समागताः सन्ति आए हुए हैं। अब आप बोलोगे भाई काव्य को तो जानते नहीं है, हमारा टाइम बर्बाद करने वाले हैं, ऐसे कवि आए। तो भाई ये हास्य कवि है, यहाँ पर व्यंग कसे जाने वाले हैं, एक दूसरे पर हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो संचालक महोदय ने भी क्या किया, कवियों पर व्यंग कसे है और बोले कि भाई आप तो काव्य को बर्बाद कर देंगे, काल हमारा टाइम बर्बाद कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप श्रेष्ठ हो क्योंकि हमें पता है कि आप हमारा मनोरंजन करने वाले हो। तो उसके बाद क्या कहता है देखिए संचालक, एही आइए करतल ध्वनि ना, जोरदार तालियों से, वयम हम सब, एतेषाम स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले संधि विच्छेद है, सर्वेभ्यः प्लस अरसिकेभ्यः। गजाधर कवि आता और अपनी कविता सुनाने से पहले कहता है, सभी नीरज जनों को नमस्कार, अरसिक नॉन इंटरेस्टेड, ऐसे मैं लोगों के सामने खड़ा हूं जिनको कविता सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। सब हंसा रहे एक दूसरे को एक्चुअल में। देखिए यहां पर संधि विच्छेद है, तावत प्लस अहम, प्रथमम पहले, अहम मैं पहले तो, अहम मैं, आधुनिक वैद्यम उद्देश्य आज के वैद्य को उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामी अपनी कविता सुनाता हूं। मतलब आज के कवि कैसे, आज के डॉक्टर कैसे हैं, उन डॉक्टर पर आधारित मैं अपनी कविता आपके सामने सुनाने वाला हूं। अब यहां पर कवि जो है, कवि अपनी कविता सुना रहा है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, इसमें देखिए संधि विच्छेद है, नमः प्लस तुभ्यम,
यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। तो इसमें आप देखिए यमः प्लस तु, ये यहां संधि विच्छेद होता है। इसका अर्थ क्या होता है? हे वैद्यराज, हे आज के डॉक्टर, यमराज सहोदर, हे यमराज के भाई। अब देखिए यमराज क्या करता है ना, प्राण लेता है, लेकिन अब इसको डॉक्टर को भी यमराज का भाई बना दिया है। तो बता रहे हे वैद्यराज, हे यमराज के भाई, यमराज सहोदर, सहोदर मतलब एक ही पेट में जन्म लिए हुए ऐसे भाई, तुभ्यम तुम्हें नमः मैं प्रणाम करता हूं। अरे भाई यमः तु प्राणान हरति, यम तो प्राणों को हरण करता है। यम का काम क्या होता है? जिसका जीवन समाप्त हो गया उसके जीवन को उठा लेना, उसकी आत्मा को वहां से निकाल लेना। तो यमः तु प्राणान हरति, लेकिन वैद्य, हे डॉक्टर तुम तो प्राण तो हरण करते ही हो, मतलब आपके पास आएगा तो बचने के चांस कम ही हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ धनानि च, धन का भी हरण कर लेते हो। मतलब वो मर भी जाता है और वो मरने के बाद भी उसको जिंदा रखने का नाटक करके उसके द्वारा भी पैसा कमाने का आजकल सिस्टम चल रहा है। और इस कारण से आप तो उनसे भी बढ़ चढ़ कर हो, इसलिए मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और जैसे सारी ऑडियंस सुनती है तो सर्वै उच्चैः हसन्ते, सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके पश्चात दूसरा कवि कालांतक कवि वह आता है। तो कालांतक कवि क्या कहते हैं आते ही देखिए, यहां पर सबसे पहले संधि विच्छेद है, वैद्याः प्लस तु। कालांतक कवि आकर कहता है अरे वैद्याः तु सर्वत्र, वैद्य मतलब डॉक्टर तो सब जगह है, परंतु न ते मादृशाः कुशला जनसंख्या निवारणे, लेकिन परंतु लेकिन ते वे मादृशाः मेरे जैसे जनसंख्या निवारणे पॉपुलेशन कम करने में कुशलाः एक्सपर्ट न नहीं है। जैसे मेरे डॉक्टर, मेरे पास डॉक्टर है ना, हम लोग जैसे जिस तरीके से जनसंख्या को कम करते हैं तेजी से, वैसे दूसरे डॉक्टर तो कर नहीं पाएंगे। तो मम अपि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः, मम प्लस अपि ये संधि विच्छेद होता है। तो कहते हैं कि भवन्तः आप सभी, मम अपि मेरा भी, इदम काव्यम यह काव्य, शृण्वन्तु सुनिए, मेरी भी कविता आप सभी सुनिए। अब यहां पर देखिए अपनी कविता सुनाते हुए कहता है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। यहां पर संधि विच्छेद है, वैद्यः प्लस विस्मयम प्लस आगतः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्, न प्लस अहम, गतः प्लस न, कस्य प्लस इदम। तो अर्थ क्या होता है देखिए, एक वैद्य है, डॉक्टर है, और उस डॉक्टर ने क्या हो गया, जब अपने घर की तरफ आ रहा था तो स्मशान घाट में एक जलती हुई चिता देखी। ठीक है, तो अब देखो, वैद्य ने प्रज्वलिताम चिताम दृष्ट्वा, जलती हुई, प्रज्वलिता मतलब जलती हुई चिता को, दृष्ट्वा देख कर, विस्मयम आगतः आश्चर्यचकित हो गया। तो वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, विस्मयम मतलब आश्चर्य, आगत मतलब हो गया, और सोचने लगा, न अहम गत, न मैं गया, भाई इस पेशेंट को देखने के लिए तो मैं गया नहीं था, न मैं भ्राता गतो, न मेरा कोई भाई गया, तो कस्य इदम हस्तलाघवम, ये मारने का चमत्कार भाई किसने किया, किसके हाथ की कला है। मैं जाता हूं तो भाई डेफिनेटली मारता ही मारता है, मेरा भाई जाए तो भी वो मरेगा मरेगा, लेकिन हम दोनों नहीं गए, तो भैया किसके हाथ की कला है। तो इस तरह से अपनी कविता सुनाता है। तो ये सुनकर के सर्वे पुनः हसंती, सारे जोर जोर से हंसते हैं। फिर से पुनः मतलब फिर से, सर्वे सभी हसंती हंसते हैं। उसके पश्चात तीसरा कवि है तुंदिल, जो कि पेटू है, मोटा है। ठीक है, तो वह
अपने ऊपर ही जोक करता है और कविता सुनाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले संधि विच्छेद है तुंदिलह प्लस अहम। देखिए तुंदिल तोंद वाला, ठीक है, मोटी तोंद वाला। तो तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंद अर्थात पेट, पेट के ऊपर हाथ को घुमाता हुआ, ठीक है। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, हाथ को घुमाता हुआ। भो, अरे लोगो, अहम तुंदिलह, मैं पेटू हूं, मेरा पेट बड़ा है इसलिए मैं पेटू हूं। यहां पर देखिए संधि विच्छेद मम प्लस अपि, मेरे भी, इदम काव्यम, इस काव्य को, श्रूयताम, सुनिए, जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में उतारिए, अपनाइए। अब यहां पर देखिए श्लोक सबसे पहले हम पढ़ते हैं। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु। संधि विच्छेद है पर प्लस अन्नम। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इसका अर्थ देखिए, हे दुर्बुद्धे, हे मूर्खो, हे मूर्ख, परान्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को पा करके, शरीरे दया मा कुरु, इस शरीर पर दया मत करो। अब ये मत सोचो कि कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना क्या है, ये इतना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, दुनिया में, लोक में दूसरों का खाना मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। शरीरानी पुनः पुनः, ये शरीर तो बार बार मिलता ही रहेगा, है ना, कितने शरीर मिले और कितने शरीर गए, लेकिन भोजन जो है ये बार बार मिलने वाला नहीं है। तो ये अपनी कविता सुनाता है और ये सुन करके सर्वे, सारे लोग, पुनः, फिर से, अट्टहासम कुर्वन्ति, जोर जोर से हंसते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखिए अंतिम कवि जो है चारवाक कवि, यह कवि आते हैं अपनी कविता सुनाने के लिए, आते हुए कहते हैं, देखिए यहां पर, यहां संधि विच्छेद है उचितम प्लस एव। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण हमेशा उचितमेव, उचित ही है, बिल्कुल सही है कि भाई शरीर का पोषण करना ही चाहिए। अब यहां पर देखिए संधि विच्छेद न प्लस अस्ति, कृत्वा प्लस अपि। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास पैसा नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, कर्ज लेकर के भी, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, ऐसा चारवाक कवि कहता है। तथा कथयति चारवाक कवि, और यह करके, कह के, फिर चारवाक कवि अपनी कविता सुनाता है, कहता है। यावज्जीवेत् सुखम जीवेद, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। संधि विच्छेद देखिए यावत प्लस जीवेत। तो क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या, देखिए यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिए सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा करके घी पिए। देखिए जब तक जीना है ऐश के साथ जियो, पैसा नहीं है तो उधार ले लो, लेकिन घी खाओ, पौष्टिक हेल्दी फूड खाओ। तो तभी एक ऑडियंस में से एक लड़का, एक श्रोता खड़ा रहता है और वह प्रश्न पूछता है, ठीक है भैया कर्जा तो ले लिया, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो कर्ज को कैसे चुकाए, इसका भी तो कोई फॉर्मूला बताओ। तब चारवाक कहता है, चारवाक कवि कहता है, अरे भाई श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरा बचा हुआ काव्य, मेरी बची हुई लाइन तो सुनिए, आधी लाइन में आप खड़े हो गए, भाई पूरी लाइन तो सुनिए।
और कहते हैं घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पये जनः। घी पीकर श्रमं कृत्वा मेहनत करके ऋणम प्रत्यर्पय जनः, लोगों का कर्जा उतार देना चाहिए। देखिए चारवाक कभी ये कह रहे कि भाई कर्जा लेकर आप हेल्दी फूड खाओ, कर्जा लेकर घी पियो। इन्होंने ऐसे शराब आदि पीने की बात नहीं की है, उन्होंने घी पीने की बात की है, क्योंकि इससे आपको ताकत मिलेगी, आपका दिमाग दौड़ेगा, आप मेहनत करोगे और मेहनत करके फिर पैसा कमाइए और अपना जो भी कर्जा है उसको उतार दीजिए। अब यहाँ पर आगे देखिए संधि विच्छेद बालकः प्लस अपि। तो एक बालक जो है, जो ऑडियंस में बैठा था, वह खड़ा हो जाता है और काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ श्रवण करने से, सुनने से उत्प्रेरित, प्रेरित हुआ, यानी इंस्पायर्ड, एक बालकः अपि, एक लड़का भी आशु कविताम रचयति, आंसू कविता बनाता है। आशु कविता का अर्थ होता है, आंसू कविता किसे कहते हैं, जो इमीडिएटली कविता बनाई जाए, तुरंत जो कविता बनाई जाती है उसको आंसू कविता कहते हैं। तो उस आशु कविता को रचता है, हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। वो बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए, अरे मेरा भी काव्य आप लोग सुनिए। गजाधरं कविं चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपम। यहाँ पर संधि विच्छेद है च प्लस एव। कालांतकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्, नमामि प्लस अहम। तब वह बालक कहता है कि मैं गजाधरम कवि, कविम गजाधर कवि को, खाने के लोभी पेटू को, भोज्य लोलुपम खाने के लोभी, खाने के लालची, तुंदिल को पेटू को, कालांतकम वैद्यम और कालांतक रूपी वैद्य को, डॉक्टर को, च और चारवाकम चारवाक कवि को, नमामि प्रणाम करता हूं। अब जैसे वो कविता सुनाता है तो अपनी काव्य को सुना करके, श्रावयित्वा सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्य चापि हसंती, और दूसरे जितने भी लोग हैं वे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद है च प्लस अपि। तो दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला जो 5वां पाठ है उस पाठ का हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत CBS यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।